नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। तो भारत का इतिहास क्या है? देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक पहला यह उपमहाद्वीप भारत के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहते हैं। मतलब कि भारत में निवास करने वाले जो भारतीय लोग हैं उनको क्या कहते हैं? भरत की संतान के नाम से जाना जाता है या भरत की संतान ही कहा जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत एक किसका नाम था? प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन, जम्बुन का मतलब होता है जामुन, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। मतलब जो प्राचीन पुराने ईरानी लोग थे वे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। मतलब कि वो नदी का नाम सिंधु था तो सिंधु ना कह करके वो इसे क्या कहने लगे? हिंदू कहने लगे, हिंदू कहने लगे। ये आपको याद रखना है। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। मतलब कि हिंदू नाम जो है वो पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब कि आपसे अगर कोई पूछे कि भारत देश को किस नाम से जाना जाता था तो सिंधु नदी के नाम से भारत का नाम जो है जुड़ा है। ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे, इंदे यूनान के लोग क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब इसे हिंद कहते थे। मतलब कि जो ईरानी लोग थे वे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, मतलब इसे हिंदू कहते थे। और यूनानी जो थे वे इंदे कहते थे। क्या कहते थे? इंदे कहते थे। और अरब इसे हिंद कहते थे। मतलब अरबी लोग जो थे वे इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मतलब कि इसका मतलब हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा? हिंदुस्तान मध्यकाल में कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। मतलब कि हिंदुस्तान किस शब्द से बना है, कहाँ से लिया गया है? तो यह फारसी शब्द हिंदू से बना है। मतलब कि हिंदुस्तान शब्द जो है फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। मतलब अंग्रेज किस आधार पर इसे इंडिया कहने लगे? तो अंग्रेज यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है, मतलब कि विंध्य जो है वहाँ की जो पर्वत श्रृंखला है वह देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। तो आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत को दो भागों में, उत्तर और दक्षिण दो भागों में कौन बांटता है, तो आप बताएंगे विंध्य की पर्वत श्रृंखला। विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाने वाली और दक्षिण को द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। मतलब कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। मतलब कि उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं। तो ये भारत का इतिहास है। अब हम इसी वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है किताब में, सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को मिला। मतलब कि क्रिस्टोफ सेलियरस एक ऐसे इतिहासकार रहे जिन्होंने इतिहास को तीन भागों में बांटा। कब बांटा? 1938 से 1707 एडी को है। मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। एक है, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण व चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना
ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की ओर माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वेद के संकलनकर्ता मतलब वेद को लिखने वाले कौन है, तो आप क्या बताएंगे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। मतलब कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, मतलब सबसे पुराना धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। मतलब कि सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। इसको किसने लिखा? इसको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। कोई पूछे कि वेद किस चीज का उपदेश देता है, किसका मतलब किस विषय में उपदेश देता है, तो आप बताएंगे वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। आपको हमेशा याद रखना है, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और अगर कोई पूछे कि इन चारों वेदों को मिला दिया जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है संहिता। इसी से हम आगे बढ़ते हैं, पहला वेद आपको समझाते हैं। पहला वेद आपका है ऋग्वेद। आपका पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। मतलब कि ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र जो आप पढ़ते हैं, जिससे गायत्री मंत्र है, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षमामतात, ये भी एक मंत्र है। तो इन्हीं मंत्रों को ही हम ऋचा कहते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब कि ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएं होती हैं। मतलब कि ऋग्वेद में अगर कोई आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 होती है, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 होती है, और ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, मतलब कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपको ये हाईलाइट क्वेश्चंस याद करने हैं। तो आगे देखते हैं, इन वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। मतलब कि जो भी ऋषि ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ेगा उसे हम होर्त कहेंगे। क्या कहेंगे? होर्त कहेंगे। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इस वेद से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो हमें इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इस वेद में हमें 2 जानकारियाँ मिलती हैं। एक पहला है आर्य के राजनीतिक प्रणाली, मतलब आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली थी उसका हमें इसमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मतलब कि इतिहास क्या है और ईश्वर की महिमा क्या है, कैसे ईश्वर की महिमा होती है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें ऋग्वेद में ही मिलती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं अगले आगे क्या लिखा है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता द्वारा सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप क्या बताएंगे? तीसरे मंडल में। क्या बताएंगे? तीसरे मंडल में। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसका दोबारा हम पढ़ते हैं ये पॉइंट। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बहुत ही पॉपुलर है। गायत्री मंत्र तो सभी को आता होगा। तो गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है? तो वो तीसरे मंडल में है। कोई पूछे किस वेद में है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में है। या पेपर में आ जाए किस वेद में है, तो आप क्या लिखेंगे? टिक कहाँ पे लगाएंगे? ऋग्वेद में लगाएंगे। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगर पेपर में आ जाए कि देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आप बताएंगे 9वें मंडल में। या ये पूछ लिया जा सकता है कि देवता सोम का उल्लेख किस वेद में है, तो आप ये बताएंगे कि ऋग्वेद में है। आगे है, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित का मतलब है कि हाथ से लिखी गई, ऋचाओं का मतलब है मंत्र। मतलब कि हाथ से लिखे गए मंत्रों को 8वें मंडल में हाथ से लिखे गए मंत्रों
को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब कि चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्ति के अनुसार वर्ण कितने हैं? 4 हैं। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ये सभी कहाँ से निकले हैं? ये सभी ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। अब हम आगे दूसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला वेद है यजुर्वेद। दूसरा नंबर वेद है आपका यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन किए गए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्ध आर्यु कहते हैं। जैसे कि आप ऋग्वेद में मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है उस ऋषि को होर्त कहते हैं, तो उसी प्रकार से यजुर्वेद का जो अध्ययन करता है उसे हम अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में क्या है तो आप देखिए, इसमें पढ़िए। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, मतलब जो देवियों को बलि चढ़ाई जाती है उसमें जो भी मतलब नियम अनुपालन किए जाते हैं, उन नियमों का उल्लेख अगर आपको परीक्षा में बताना पड़े तो वो उल्लेख वो यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। मतलब कि यजुर्वेद जो है, जो दूसरा नंबर वेद यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ के नियम, जो यज्ञ किए जाते हैं पंडितों के द्वारा, तो उसमें यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है। मतलब कि बलिदान की विधि, बलिदान करने की क्या विधि है उसका भी वर्णन इसमें है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। मतलब कि अगर कोई पूछे कि आप ऐसा वेद बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप क्या बताएंगे कि वो वेद यजुर्वेद है। क्या बताएंगे? वो वेद यजुर्वेद है। तो हम तीसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं। वो तीसरा वेद हमारा है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तो आगे हम देखते हैं। अगला वेद है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। मतलब कि पेपर में आ सकता है कि सामवेद का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को अर्धार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्धृत कहा जाता है। आपको याद रखना है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्तियां हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कितनी सूक्तियां हैं? 1810 सूक्तियां हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब कि ये दो वेद ऐसे हैं जिसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब हम अगले वेद की तरफ चलते हैं, अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद। अर्थर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थर्ववेद में मिलता है। मतलब औषधियाँ, दवाइयों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो दवाइयों का उल्लेख सबसे पहले अर्थर्ववेद में मिलता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। मतलब कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज, रोग निवारण, सामान्य व्यय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो जादू टोने का भी वर्णन इस अर्थर्ववेद में मिल जाता है। अर्थर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। मतलब कुरुओं का राजा परीक्षित को कहाँ कहा गया है? तो अर्थर्ववेद में कहा गया है। तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा
एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा जाता है। मतलब कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कहाँ पे कहा गया है, तो अथर्ववेद में भी कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शांकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। एकमात्र जीवित शाखा है। ऋग्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिनी और काण्डशुल्क यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। मतलब कि ये शाखाएं किसकी हैं? यजुर्वेद की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कष्टिखल, मैत्रायणी, चैतरी और कौथुम, रामायणी एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पौपलाद हैं। क्या हैं? पौपलाद हैं। इसी के साथ वेद हमारा खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।